गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं सभी लोग? स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल होरिज़ोन एजुकेशन इंस्टीट्यूट पर। तो कंजक्शन का प्रैक्टिस आज आपके लिए लेके आया हूँ। इसके पहले हमारे तीन बैच बोल रहे हैं, 3 क्लास हमारा कंजक्शन का हो गया है। जिससे कि आपको मैंने वादा किया था, कंजक्शन बहुत बड़ा चैप्टर नहीं होता है, बहुत कंजक्शन छोटा चैप्टर होता है, बट उसको लेंदी लेके चले जाते हैं। बट मैं वही पढ़ाऊंगा आपको जो एग्जाम के पर्पज से आएगा, कॉन्सेप्ट वही होगा। तो 3 क्लास आपका मैंने लिया था, और 3 क्लास में मैंने बहुत सारे बेहतर उसके ट्रिक बताए, उसके रूल बताए कि कितने रूल पे कैसे कनेक्शन को हैंडल करना है और कैसे एग्जाम को क्वेश्चन सारे अटेंड करने हैं। ठीक है, तो 3 क्लास के बाद आज आपके लिए लेके आया हूँ मैं प्रैक्टिस बैच। प्रैक्टिस मीन्स प्रैक्टिस सेशन। आज आपको जो प्रैक्टिस होगा अपना कंजक्शन का, उसके अंदर कम से कम बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ। जैसे 25-30 क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन होंगे। और इसमें सारे जो बच्चे थर्ड, फर्स्ट और सेकंड जो तो लेक्चर देखे हैं, उनके लिए बहुत काम लायक है। जो बच्चे और कहीं से और कनेक्शन पढ़े, उनके लिए बेस्ट है। जो बच्चे कनेक्शन बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, उनके लिए कुछ परसेंट मैं सॉल्यूशन दे सकता हूँ, क्योंकि लास्ट में सॉल्यूशन सीखेंगे तो उनको कुछ हिंट मिलेगा। बट रिमेंबर वन थिंग, आप रिवीजन करके आ रहे हैं, चाहे तो क्लास देख के आ रहे हैं, तो दैट शुड बी द बेटर परफॉर्मेंस। आप वहीं पे परफॉर्मेंस अच्छा कर सकते हो। बिना पढ़े लिखे सेट मारने का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो गुजारिश रहेगा जो बच्चे नहीं देखे हैं, मेरा तीनों क्लास कनेक्शन का देख लीजिए। उसके बाद है प्रैक्टिस सेशन, उससे ज़्यादा बेहतर इसको समझ में आएगा। ठीक है, लगेगा कि रियली कंजक्शन हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, चलिए तो टाइम को ना गवाते हैं और अपने प्रैक्टिस सेशन की ओर चले पड़ते हैं। ठीक है, कंजक्शन प्रैक्टिस एक ही क्लास रहे, ज़्यादा क्लास नहीं है। इंपॉर्टेंट 3 लेक्चर में खत्म होगा तो ज़्यादा क्लास बनाएंगे नहीं इसका। फिर नया लेसन स्टार्ट करेंगे। कौन सा लेसन हमें स्टार्ट करना है? प्रोनाउन की नाउन, नाउन भी बाकी है हमारा, नाउन से प्रोनाउन कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो दमदार तैयारी के साथ प्रैक्टिस चलेगा हमारा होरिजोन एजुकेशन इंस्टीट्यूट पर, वो भी चैनल पर। क्या? कंजक्शन प्रैक्टिस बाय मी, हु इज सिंह सनी सर। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन अरेंज कर लेते हैं, और क्वेश्चन अरेंज करने के बावजूद हम लोग इसको थीम को चेंज कर लेंगे। अपना थीम चेंज करना, बैकग्राउंड जरूरी है, बैकग्राउंड ब्लैक अच्छा लगेगा देखने में भी, और क्वेश्चन भी अच्छे attend होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को आपके लिए टाइम में लिमिट सेट रहेगा, टाइम आपके लिए मैं दूंगा, और टाइम के अंदर रहते हुए आपको क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन, इसको पहले सब करेंगे, पहले क्वेश्चन को स्लाइड करते जाएंगे, उसके बाद आपके लिए मैं उसका सॉल्यूशन करके दूंगा। ठीक है, तो फटाफट हम पहले क्वेश्चन अरेंज कर लेते हैं। लाइन से क्वेश्चन पहले करिए, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये है। इसके लिए आपके पास टाइम है, फटाफट क्वेश्चन को करिए अपने नोटबुक में, उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, आई थिंक हो गया होगा। सॉल्यूशन कर लेते हैं उसके बाद, क्योंकि थीम को चेंज करने में थोड़ा टाइम लग रहा है आपका, और टाइम इसके साथ गंवाना अच्छा नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन करेंगे और एक एक सॉल्यूशन सीखेंगे, उसके बाद स्लाइड स्लाइड आपके लिए ओपन करूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन है, हार्डली हैड द पियोन फिनिश वॉशिंग द कार देन द मास्टर केम एंड आस्क्ड हिम टू द क्लीन द ऑफिस। अब देखिए, जो बच्चे पढ़े हैं उनके लिए बेहतर, जो नहीं पढ़े उनके लिए बताता हूँ। हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, शेल्डम, नो सूनर, फ्यू, लिटल, लीस्ट, ये जितने तमाम वर्ड जो मैंने अभी बोला आपको, ये नेगेटिव वर्ड हैं। इसके साथ कभी भी आप नॉट, नेवर या नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं करते। और कभी भी यहाँ पे आपको सम, समवन, समबट मिल जाए तो उसको एनीवन, एनी, एनीबॉडी में, अच्छा एनीथिंग में चेंज करना होता है। ये मैं रूल नंबर 2 में कराया था, वो जो भी हमारा था एलिमिनेशन मेथड, या एलिमिनेशन रूल बोलिए, सेकंड क्लास में हुआ था। तो हार्डली हमें देखते हैं, तो हार्डली से, हार्डली को देखते ही सबसे पहले आप
माइंड में छाटने की प्रक्रिया ढूंढोगे, और वो छाटना क्या है कि हार्डली के साथ भैया हार्डली के साथ हमें नॉट नहीं दिखना चाहिए, ना सम वाला केस नहीं दिखना चाहिए। अब चलते हैं। हार्डली हैड द प्यून फिनिश वॉशिंग द कार, देन द मास्टर केम एंड आस्क्ड हिम टू द क्लीन। यहाँ पे नेगेटिव वर्ड बिल्कुल नहीं है। अब चलते हैं सेकंड रूल। हार्डली और स्कार्सली के साथ एक रूल बताया था, इसके साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? व्हेन या बिफोर का प्रयोग करते हैं, याद है? हार्डली स्कार्सली के साथ व्हेन या बिफोर यूज करते हैं, और नो सूनर के साथ हम लोग देन का प्रयोग करते हैं, याद है? तो हार्डली के साथ यहाँ पे देन का कोई काम ही नहीं है, देन नहीं होगा ना। देन की जगह पे क्या करोगे? व्हेन करोगे। दया कुछ तो गड़बड़ है। तो हार्डली के साथ देन नहीं, हार्डली के साथ व्हेन आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉट ओनली चीटेड हिज पेरेंट्स बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स। अब ये वाला केस आपको शिफ्टिंग रूल लास्ट वाला थर्ड रूल में बताया था आपको, मैंने थर्ड क्लास में बताया था कि नॉट ओनली बट ऑल्सो, नाइदर नो चाहे आइदर और का कंसेप्ट जब भी आता है तो आप और नॉर और बट ऑल्सो इनके बाद वाले जो एक्चुअली वर्ड होते हैं उनको ही रिप्लेस करके नॉट ओनली के जस्ट पहले रखना पड़ता है। मीन्स अगर बात करें इस क्वेश्चन में तो यहाँ पे बट ऑल्सो और नॉट ओनली का पेयर बिल्कुल राइट है, कोई दिक्कत नहीं है। बट ऑल्सो के बाद यहाँ पे हिज की प्रॉपर्टी आया है, तो यहाँ पे भी नॉट ओनली के बाद हिज की प्रॉपर्टी आना चाहिए। तो यहाँ पे तो हिज तो है नहीं, ही है, तो मीन्स ये नॉट ओनली को यहाँ पे होना चाहिए था, बट यहाँ पे नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे गलती हो जाएगा। समझ में आया? तो बनता क्या? ही चीटेड नॉट ओनली हिज पेरेंट्स बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स। ठीक है, नॉट ओनली के बाद हिज होना चाहिए, जो हिज है नहीं, तो बेशक वो गलत होगा, बट अरेंज करने का है तो नॉट ओनली को उठा के यहाँ पे रखना पड़ेगा के पहले। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। unless you do not listen to his advice I am not going to help you। अब unless एक नेगेटिव वर्ड होता है, तो आपको बताया था unless बताया है। unless या आपका जो भी हो गया, जितने भी सारे वर्ड कैसे कैसे हो गए, देखिए ऐसे भी एक और पेयर बताया टिल अनलेस अनटिल बताया, जैसे अनलेस के साथ कभी नेगेटिव का प्रयोग नहीं करते, और नो सूनर के साथ भी आपको बताया था, जैसे नो सूनर हार्डली स्कार्सली रिपेयरली शेल्डम अनलेस अनटिल, इन सभी के साथ नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं करते। तो अनलेस के साथ कभी भी आप नोट का प्रयोग नहीं देखोगे, ये गलत होता है। ठीक है, तो अनलेस यू डू लिसन, अनलेस का मतलब ही होता है नकारात्मक शब्द होता है, जिसके आगे हम नॉट का प्रयोग का यूज ही नहीं करते हैं। तो अनलेस के साथ नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। अनलेस लिसन टू हिज एडवाइस आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू, नॉन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, इसके लिए थोड़ा टाइम देते हैं, इसको पहले अपने से बनाइए फिर करेंगे। हेलो हेलो, चलिए क्वेश्चन हो गया। तो है फर्स्ट ऑफ ऑल द रीजन फॉर हिज फेलियर इज बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड। अब देखिए एक पेयर बताया था आपको, द रीजन वाई के साथ कभी हम बिकॉज का प्रयोग नहीं करते हैं। ये पेयर आपको याद है कि कहीं भी अगर आपको द द रीजन वाई दिख जाए, इनके साथ आपको दिया हो, एक होगा आपको एक बिकॉज, ये आपका करेक्शन होगा, और करेक्शन को हटाने के लिए आपको डैट का प्रयोग करना है। मींस बिकॉज का प्रयोग नहीं होता, इसके साथ डैट लगा सकते हैं, तब क्वेश्चन के हिसाब से आप बना सकते हैं इसे। क्वेश्चन पे अगर देखें तो क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है द रीजन फॉर हिज फेलियर इज बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड, कि बिकॉज की जगह पे क्या लगाओगे? डैट का प्रयोग करोगे, तो सिंपल ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्शन हो गया। मींस द रीजन फॉर हिज फेलियर इज दैट he did not work hard। चलिए नेक्स्ट। No sooner did the sun rise when we took a hasty breakfast and resumed the journey। अब यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन, तो नो सूनर, तो नो सूनर का कॉन्सेप्ट को बताया था, याद है? नो सूनर के साथ देन का प्रयोग, हार्डली और स्कार्सली के साथ व्हेन या ये बिफोर का पेयर, ये बताया था, इनके साथ पेयर आते हैं। अब नो सूनर देखो तो यहाँ पे व्हेन का प्रयोग नहीं होना, देन का होना चाहिए, तो नो सूनर को उठा के, अब व्हेन तो लगना नहीं चाहिए ना, कंडीशन हटाना है, और व्हेन की जगह पे THA देन का प्रयोग कर देना है।
मीन्स पेयर हमारा राइट चला गया। तो नो सूनर डिड द सनराइज देन लुका हैस्टी ब्रेकफास्ट एंड रिज्यूम द जर्नी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द डाउनफॉल ऑफ दिस काइंड is to be the attributed to the nothing else than pride। अब देखिए याद करिए, आपको बताया था सब सारे नेगेटिव वर्ड है दिखता है, हार्डली स्कार्सली वेरी रेयरली सेल्डम नो सूनर टिल अनलेस। अब देखिए एल्स भी बताया था आपको, एल्स बताया था, बट एल्स अब यहाँ पे अगर देखे तो सॉरी यहाँ पे एल्स कहाँ चला गया, अब एल्स वाला पेयर आपको बताया था कि एल्स के साथ हमें कौन सा पेयर यूज करते हैं, याद है आपको एल्स का कौन सा पेयर यूज करते हैं, इसे याद होना चाहिए यार। एल्स के साथ हमेशा बट का प्रयोग होता है, जैसे कि बोथ और एल्स दोनों के साथ एल्स के साथ बट होता है, बोथ वीडियो के साथ एंड का प्रयोग होता है, वैसे ही नो सो के साथ एंड का प्रयोग होता है, वैसे ही दो एल्स के साथ का प्रयोग होता है, या इन्वर्टेड कॉमा का सॉरी इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग होता है। तो एल्स के साथ देन नहीं लगाओगे, एल्स के साथ क्या लगाओगे, बट लगाओगे। तो यहाँ पे करेक्शन था, आए समझ में, इसके साथ बट लगाओगे, ठीक है। बट द डाउनफॉल ऑफ दिस काइंड इज टू बी द एट्रीब्यूटेड टू नथिंग एल्स देन प्राइड, ठीक है, देन नहीं बट प्राइड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसका थीम चेंज कर लेते हैं। चलिए टाइम मिलता है आपको, फटाफट क्वेश्चन को बनाइए। तो चलिए आई थिंक क्वेश्चन आपका बन गया होगा, कंप्लीटेड। चलिए अब क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। तो आई थिंक आप लोग बना लियो, इजी था, जो बच्चा पढ़ने के लिए इजी रहेगा। तो बी स्मार्ट नॉट ओनली इन ड्रेस एंड बट ऑल्सो इन एक्शन, वापस नॉट ओनली बट ऑल्सो का पेयर है, तो नॉट ओनली बट ऑल्सो का ढूंढेंगे, तो यहाँ पे नॉट ओनली है और यहाँ पे बट ऑल्सो दिया है, पहले वो चेक करना है। तो जी नहीं दिया है, जोड़ो जोड़ा है ना, तो एंड ऑल्सो नहीं आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका बट ऑल्सो, ठीक है। तो बी स्मार्ट नॉट ओनली इन ड्रेस बट ऑल्सो इन एक्शन नॉन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सी में हमारा रॉन्ग था। As soon as the peon rings the bell, then all the students have come to the assembly room for the prayer। अब वापस पेयर याद करते हैं, तो आपको मैंने याद किया था बिकॉज, सिंस, as soon as, वापस बोलता हूँ, बिकॉज, सिंस, as और as soon as अगर कहीं भी दिख जाए, इनके साथ कभी भी, इनके साथ आप कभी भी, जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कहीं भी आपको as मिल जाए, as soon as मिल जाए, बिकॉज मिल जाए, बिकॉज, या आपको सिंस मिल जाए, ठीक है, क्या बोला, सिंस मिल जाए, तो इन सभी के साथ आप कभी बस का प्रयोग मत करना, कभी भी आप देयरफॉर का प्रयोग मत करना, कभी भी आप इसको देन का प्रयोग साथ नहीं करेंगे, या कभी भी आप THEN का प्रयोग नहीं करोगे, और बात करते इसके साथ कभी भी आप सो का प्रयोग नहीं करोगे। इन सभी कोई यूज नहीं करना इसमें से, करना भी होगा तो इन्वर्टेड इन्वर्टेड नहीं, सिंपली कॉमा का प्रयोग कर सकते हो। मीन्स एज सुन एज, बिकॉज और सिंस कभी भी दिख जाए तो इनके साथ ना 10 लगेगा, ना देयरफॉर लगेगा, ना देन लगेगा, ना ना THE वाला देन लगेगा, ना सो लगेगा, लगेगा तो सिर्फ कॉमा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो बी स्मार्ट नॉट ओनली, ठीक है, यहाँ पे था ना, तो एज सुन के साथ द पेयर यहाँ पे देन का प्रयोग किया गया है, तो क्या एज नहीं आना चाहिए, देन को काटिए, देन की जगह पे खाली सिंपल कॉमा का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है।
देन की जगह पे सिंपल कॉमा का प्रयोग आप लोग कर सकते हैं। चलिए ये भी हो गया। नेक्स्ट, नॉट ओनली सी मेक्स होम मेड केक सी ऑल्सो सेल्स देम। अब बात करते हैं नॉट ओनली, वापस वही पेयर है। तो नॉट ओनली का पेयर बट अल्सो का होना चाहिए। तो जो बट अल्सो यहाँ पे हमें कहीं पे दिख, यहाँ पे अल्सो दिख रहा है, अल्सो दिखने के साथ यहाँ पे शी अल्सो है, तो शी अल्सो तो नहीं आएगा, इसके साथ तो जोड़ा आना ही चाहिए, तो शी नहीं होगा यहाँ पे, आपको बट अल्सो करना पड़ेगा, अल्सो के बाद आपको शी का प्रयोग करना पड़ेगा। अब बताइए मैंने यहाँ पे उल्टा चेंज क्यों किया? इसलिए किया कि जब भी हम नाइदर नॉर आइदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो का केस देखते हैं, तो पहले हमें नॉर और बट अल्सो का ही लास्ट का पोजीशन देखना पड़ेगा। मीन्स यहाँ पे बट अल्सो के बाद शी होगा, तभी वहां पे और नॉट ओनली के बाद भी शी था। ठीक है, इसलिए हम इंटरचेंज किए इस चीज को। आई थिंक समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ पे बट अल्सो के बाद शी था, शी क्यों लाए? क्योंकि वहां पे ऑलरेडी नॉट ओनली के साथ शी था, तो पहले इसको ठीक करना था। ठीक है, समझ में आया? जैसे यहाँ पे है बट अल्सो के बाद इन एक्शन था और नॉट ओनली के बाद इन था, इन दिले है इन दोनों में, इसके बाद वही चेक करना होता। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए क्वेश्चन बनाइए। चलिए आई थिंक क्वेश्चन बन गया होगा आपका। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान देते हैं। तो scarcely had the function started then it began to rain, वापस ही नेगेटिव वर्ड, scarcely, hardly, rarely, barely, seldom, no sooner, less, until, unless या little या few, तमाम वर्ड आपको कहीं भी दिखते हैं, इनके साथ आपको कोई भी नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं करना है। रिपीट माय वर्ड्स, इनके साथ कोई भी नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं करना है, और ना ही इसके साथ आपको सम वाला केस यूज करना है, जैसे कि सम, समवन, समबडी, समथिंग, इसको रिप्लेस करके आपको एनी, एनीवन, एनीबडी का केस यूज करना है। अब बात करते हैं यहाँ पे दिख रहा है स्कार्सली, और स्कार्सली देखते हैं पहले नेगेटिव वर्ड ढूंढोगे, तो यहाँ पे नेगेटिव वर्ड कहीं दिख रहा है? जी नहीं दिख रहा है। तब देखते हैं इसके साथ पेयर, तो स्कार्सली हार्डली के साथ आपको व्हेन या बिफोर यूज करना है, ना ही कि देन यूज करना है। तो देन को आपको हटाना पड़ेगा और देन की जगह पे आपको व्हेन का प्रयोग करना होगा। ऑप्शन नंबर बी में गलती था। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट वापस क्वेश्चन अनटिल, अनटिल को देखते हैं आप नेगेटिव वर्ड ढूंढेंगे जहां पे है नहीं, एक्चुअली यहाँ पे नेगेटिव वर्ड है नहीं, तो अनटिल के साथ क्या यूज करना है, तो वो देख रहे हैं। अनटिल के साथ कभी नेगेटिव वर्ड नहीं होगा, पहली बात। और दूसरी बात देखते हैं इसके साथ कैसा पेयर है। तो अनटिल यू बिगिन टू मेक अ बेटर यूज ऑफ योर टाइम शैल नॉट स्टॉप फाइंडिंग फॉल्ट इन यू। अब यहाँ पे देखिए अनटिल यू बिगिन टू द मेक अ बेटर यूज ऑफ टाइम शैल नॉट स्टॉप नहीं होगा, यहाँ पे नॉट का प्रयोग गलती है। ठीक है, जिसे बोला कि नेगेटिव आपको चेक करना है कि नेगेटिव यहाँ पे दिले है कि ना। ठीक है, नॉट गलती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ये ऑप्शन आपका हो जाएगा। ही नॉट ओनली प्लेज टेनिस रेगुलरली बट ऑल्सो क्रिकेट, यहाँ पे देखेंगे बट ऑल्सो के साथ यहाँ पे क्रिकेट का यूज हुआ है, तो नॉट ओनली के बाद भी यहाँ पे कोई गेम होना चाहिए, जो गेम है नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे नॉट ओनली के बाद यहाँ पे प्लेज है जो ऑलरेडी गलत है, यहाँ पे क्रिकेट है तो गलती इसमें ऑप्शन, क्योंकि अगर शिफ्ट भी करना है तो हमें नॉट ओनली का केस टेनिस के पहले लगाना पड़ेगा, तब जाके क्वेश्चन हमारा राइट हो सकता है। ठीक है, आई थिंक यू शुड अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बनाइए क्वेश्चन।
चलिए क्वेश्चन बन गया। अब क्वेश्चन बन गया तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे आपका बना। तो ही सेड दैट ही वांटेड अ रूम एंड दैट इज अ लगेज would follow. The reason for my prolonged absence from the class was because it was ill. It कर लेना है यहाँ पे। The cruel king believed in the punishing the prisoners until they did not confess their crime. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, सेड दिख रहा है सेड। अब सेड जैसे दिख रहा है हमें, तो सेड के साथ कभी भी डायरेक्टली आपको डेड का प्रयोग गलत होता है। अगर आपको अगर लग रहा है कि सर जी क्या बोल रहे हैं, तो 3rd नंबर क्लास हमारा देख के आइए कि मैंने ऐसे तमाम पेयर बताए जिसके अंदर क्या नहीं लगता है और क्या लगता है। जैसे कि आपको जैसे इसके पहले आपको बताया, मैं पहले क्या बताया, पहले आपको वैसे बताया था कि कभी भी द, एक मिनट क्वेश्चन वापस आते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन की बात कर रहे थे कि सेट के साथ कभी डेट नहीं लगता, तो क्यों नहीं लगता, एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। तो देखिए बात करते हैं, तो जैसे कि बहुत सारे वर्ड होते हैं, जैसे कि हमारे हो गए, जैसे कि आपका हो जाएगा द रीजन वाई, जैसे ऑलरेडी हम लोग ने क्वेश्चन में डिस्कस किया, द रीजन वाई। फिर आपकी बात इफ वाले केस की बात करेंगे, डब्ल्यू एच फैमिली की बात करेंगे। डब्ल्यू एच फैमिली की बात करेंगे तो इसी के अंदर हम लोग सीखेंगे आपका जो अभी कौन सा पेड़ चल रहा है, सेड चल रहा है, ठीक है। फिर एक और पेड़ लिख लीजिए सो, जैसे थोड़ा इंपॉर्टेंट, ऐसे बहुत सारे मैंने करवाए हैं। तो द रीजन वाई के साथ कभी भी आप बिकॉज का यूज नहीं करते हैं। ये आई थिंक आप लोग पढ़े हो तो गुड, नहीं पढ़े हो तो सीख लीजिए। द रीजन वाई के साथ कभी भी आप बिकॉज का यूज नहीं करते, डेट का प्रयोग करते हैं। इफ के साथ आप कभी भी इन केस का प्रयोग या सपोज, इन केस या सपोज का प्रयोग नहीं करिएगा। और करना भी तो इसके साथ डाउटफुल करना होगा, ठीक है। डब्ल्यू एच फैमिली के साथ कभी भी आप डैट का प्रयोग डायरेक्टली नहीं करोगे, ठीक है, गलत होता है। सेट के साथ भी डायरेक्टली प्रयोग आप नहीं कर सकते डैट का प्रयोग, ठीक है। ना ही सो के साथ आप डैट का डायरेक्टली प्रयोग कर सकते हैं। तो डैट आपको इन चीजों में दिख रहा है, इन चीजों में दिख रहा है, डैट वहां लग रहा है बट इन केस में नहीं लग रहा है। कौन सा डब्ल्यू एच फैमिली के में, सेट के साथ ना सो के साथ। अभी क्यों लगता है, देखो डैट का प्रयोग एक तो द रीजन वाई के साथ लग जाता है, द सेम के साथ लग जाता है, द ओनली द फ्यू लिटिल के साथ भी डैट का प्रयोग होता है। और दूसरा एक डैट का प्रयोग होता है जो इन सब के अलावा होता है, वो भी होता है सच। सच के साथ हम लोग डैट का प्रयोग लेके चलते हैं, ठीक है। तो अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा था ये था। तो ये क्वेश्चन था कि हम लोग ने कभी भी सेट के साथ डायरेक्टली आप डैट का कोई भी क्वेश्चन में प्रयोग नहीं करोगे, वो ग्रामेटिकली कहीं ना कहीं आपका मिस्टेक होगा, ठीक है। तो कभी भी सेट के साथ डैट नहीं करना। ही सेड ही वांटेड अ रूम एंड दैट ही लगेज वुड फॉलो, इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन, ठीक है। तो कभी भी सेट के साथ डेट का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए, द रीजन फॉर माई प्रोलॉग एब्सेंस फ्रॉम द क्लास ऑफ बिकॉज, अब देखिए द रीजन वाई नहीं दे, बट रीजन आई थिंक आप समझ रहे हो। इससे कभी आप बिकॉज का प्रयोग नहीं करोगे। बिकॉज के जगह पे आप किसका प्रयोग करेंगे, सिंपल डेट का प्रयोग करेंगे। किसका डेट प्रयोग करेंगे, डेट का, ठीक है। तो ये गलत है, यहाँ पे डेट का प्रयोग करेंगे। द रीजन वाई के साथ हमेशा थोड़ा डेट का आता है। द क्रूअल किंग बिलीव इन अ पनिशिंग द प्रिजनर अंटिल दे डिड नॉट, देखिए अब अंटिल आगे कंजक्शन, अंटिल कंजक्शन आते हम लोग पकड़ेंगे कि इसके साथ नॉट का प्रयोग नहीं होना चाहिए, जो ऑलरेडी यहाँ पे यूज हुआ है, तो ग्रामेटिकली कहीं ना कहीं मिस्टेक है। ऑप्शन नंबर सी। कितना इजी है लग रहा है, पढ़े होंगे तो इजी लगेगा, नहीं पढ़ेंगे तो चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए।
चलिए क्वेश्चन बन गया होगा आई थिंक। चलते क्वेश्चन पे। तो शी टोल्ड हर सन ही टू वेट इन द कार, केयर है शायद, केयर देते हैं यहाँ पे, केयर नहीं होगा कार होगा, केयर क्या होता है, until she does not return from the shop। अब देखिए वापस until का प्रयोग हुआ है। अब until के साथ यहाँ पे not का जिक्र किया है, तो जो not का जिक्र है वो ऑलरेडी गलत है यहाँ पे, इसके साथ not यूज नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट है, we were so late then the meeting was almost over when we arrived। अब यहाँ पे so के साथ आपको then का प्रयोग मैंने सिखाया ही नहीं है। so के साथ मैंने एक पेड़ बताया है कि कभी so दिख जाए इसके साथ पेड़ ढूंढिए as का, और as भी मिल जाए तो एक कंडीशन है बाबू, वहां पे as के बाद नेगेटिव का प्रयोग होना चाहिए। अगर नेगेटिव वर्ड्स नहीं है so और as के पेयर में, तो आपको so को वापस as और as के बीच में कंपेयर करना पड़ेगा, मीन so को as में कन्वर्टेबल करना। ठीक है, तो सो है, सो के साथ है यहाँ पे देन का प्रयोग है, जो ऑलरेडी सो के साथ कभी भी देन का प्रयोग नहीं होता। सो का पे हमने क्या पढ़ा था, सो के साथ एस का प्रयोग करिए, क्या एस का। ठीक है, तो गलती इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी में, इसमें ऑप्शन नंबर सी में। चलिए नो सूनर हैड, वापस नो सूनर तो देन का पेयर ढूंढिए। नो सूनर हैड द हॉकी मैच स्टार्टेड व्हेन इट बिगेन टू रेन, तो व्हेन इट बिगेन टू रेन नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा देन इट बिगेन टू रेन। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, देन इट बिगेन टू रेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, और बहुत अच्छे से हमारा प्रैक्टिस चल रहा है यहाँ पे, आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगा, कोई अड़चन नहीं आएगा यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन बनाइए, हैंडल करिए फटाफट। चलिए हो गया, बनाते क्वेश्चन की ओर। तो अनलेस यू डू नॉट, वापस वही अनलेस जहाँ पे दिखे अनलेस तो नॉट हटाई, अब वो डायरेक्ट हटा देना, कोई इसमें झंझट नहीं है। अनलेस दिख जाए, अनलेस नेगेटिव वर्ड है, भी आप नॉट का प्रयोग नहीं करते। अगर आपको देखिए बता देते हैं, अगर बहुत बच्चों को नहीं पढ़ा है, देखिए जैसे कि बहुत सारे वर्ड होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, जैसे कि आपका हार्डली हो गया, हार्डली हो गया, स्कार्सली हो गया, रेयरली हो गया, बेयरली हो गया, शेल्डम हो गया, नो सूनर हो गया। ठीक है, गॉट इट। या आपका लीस्ट हो गया, या आपका लिटिल हो गया। ठीक है, या आपका फ्यू हो गया, और ले लीजिए अंटिल ले लीजिए, या ये एक कहीं भी आपको तमाम वर्ड दिख जाए तो ये कभी भी आप प्रयोग नहीं कर सकते, कोई नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं कर सकते। या आपको कहीं भी सम दिख जाए, या आपको सम वन दिख जाए, या आपको सम बड़ी दिख जाए, या आपको समथिंग दिख जाए, तो सम वन को भी आपको चेंज कर देना है। इन सबको किस में चेंज करोगे, सम को आपको एनी बना देना है। ठीक है, सम वन को आपको एनी बड़ी बना देना है। ठीक है, और सॉरी सम वन हो जाएगा, एनी देना है, समबडी को आपको एनीबडी में कन्वर्ट कर देना है, बहुत बढ़िया इजीली, और समथिंग को आपको एनीथिंग में कन्वर्ट कर देना है। कितना सिंपल है, इजी है। तो ट्रिक पढ़े हो तो आएगा। जैसे सारे नेगेटिव वर्ड हो गए आपके, नेगेटिव वर्ड इसलिए तो इस क्वेश्चन पे आ रहे थे। क्वेश्चन था क्या हमारा, क्वेश्चन था एज सुन एज अनलेस, हाँ अनलेस के साथ का प्रयोग नहीं करते, ये आपको सीख लिए। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज सुन एज के साथ भी आप क्या ढूंढोगे, दस देर फोर का प्योर नहीं ढूंढोगे, जिसके साथ कभी दिख जाता हो। एज सुन एज आई रीच पटना आई विल सेंड यू द लेटर यू हैव आस्क्ड फॉर। तो यहाँ पे कोई गलती नहीं है, ना पेयर यूज हुआ है, ना एक कंजक्शन का कोई लफड़ा है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी, डी है, सॉरी यहाँ पे नॉन का केस नहीं आया था, आप कर लीजिएगा। ठीक है, नॉन का इसमें कोई गलती नहीं है। चलिए
ही डाउट्स वेदर वी एग्जामिनेशन दिस ईयर और नॉट। अब बात करें तो वेदर के साथ कौन सा पेयर आता है? वेदर के साथ बताइए, वेदर के साथ हमारा कौन सा पेयर आता है? किन बच्चों को पता है? वेदर के साथ डायरेक्ट आप लोग यूज का पेयर करोगे, ठीक है? आ गया, चलिए नेक्स्ट वर्ड। चलिए बनाइए। चलिए क्वेश्चन बन गया, तो क्वेश्चन ध्यान देते हैं यहाँ पे। he work hard still he could not pass the examination। दो के साथ कौन सा पेयर लगता है? ऑल दो और दो। एक होता है ऑल दो, एक होता है सिंपल दो। तो इनके साथ हमें येट का प्रयोग करना है, येट या कॉमा का प्रयोग करोगे तब इसमें लगाइए। तो दो के साथ येट होना चाहिए, येट है नहीं है। दो के साथ ही वर्क हार्ड, यहाँ पे स्टिल का प्रयोग है तो स्टिल नहीं होगा, इसलिए काट के क्या करोगे, येट का प्रयोग करोगे तो येट हो जाएगा। तो दो ही वर्क हार्ड येट ही कुड नॉट पास द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट है तो नो सुनर वापस आ गया, बहुत इजीली क्वेश्चन। तो नो सुनर देन का प्रयोग करो, देन इसमें दिले है जी, बिल्कुल दिले, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे उठाइए, देन का बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नॉन एरर मार के टिक कर देना, इसमें ऑप्शन नहीं है, आप एग्जाम में दिया होगा। आई विल हैव एवरीथिंग रेडी सो डैट नॉट टू कीप योर प्रॉमिस, नॉट टू कीप योर वेटिंग। अब देखिए यहाँ पे सो आ गया, हाँ सो। तो सो के साथ कभी भी डैट का प्रयोग डायरेक्ट नहीं करेंगे, ऑलरेडी आपको बता दिया मैंने। तो सो के साथ डैट का प्रयोग नहीं करना है, सिंपल। तो काट नॉट टू कीप वेटिंग, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन बनाइए। चलिए क्वेश्चन तैयार है, देखते हैं क्वेश्चन पे। अ मॉर्निंग वॉक इज नॉट ओनली बट नॉट ओनली कंडक्टिव टू माइंड बट ऑल्सो टू हेल्थ। अच्छा वाह। तो यहाँ पे नॉट ओनली और बट ऑल्सो का पेयर हमें गौर सामने दिख रहा है। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो का पेयर है, बट ऑल्सो के बाद डायरेक्ट टू का प्रयोग हुआ है, तो नॉट ओनली के बाद हमें टू का प्रयोग करना है। तो मॉर्निंग वॉक इज नॉट ओनली कंडक्टिव, यहाँ पे टू का प्रयोग नहीं किया गया है, मीन्स ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है। और अगर सही भी करना है इसको, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस नॉट ओनली को उठा के इस जगह स्थान पर रखना होगा, तब जाके क्वेश्चन हमारा पूरी तरह से सही होगा। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं द रीजन वाई। द रीजन वाई आपको जहां भी दिख जाए तो समझ लो कि इसके साथ एक पेयर आना चाहिए जो बिकॉज है डैट। ठीक है, जैसे करके नहीं दिया होगा कोई बात नहीं, बिकॉज दिया होगा तो करेक्शन करेंगे।
The reason why Pakistan has not been able to build up its state due to the its poor economic condition, इसमें कोई गलती नहीं है, नॉन का केस बनेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ बिकॉज का पेड़ नहीं दिख रहा है, डेट आना चाहिए, तो डेट यहाँ पे लगा सकते हैं, डेट मतलब डेट की जगह पे हैज का प्रयोग कर दिया है, तो कोई गलती नहीं इसके अंदर, ठीक है, ये नहीं कि पेड़ हमें देख के ही चलना है। ऑल्दो ही हैड नो क्वालिफिकेशन बट ही गॉट अ होप, होप नहीं होप होगा, HOPE। अब ऑल्दो दिख रहा है, ऑल्दो, तो ऑल्दो के साथ येट आना है ना, तो येट की जगह पे यहाँ बट यूज हुआ है, तो बट को काटना है, बट की जगह पे यहाँ पे एट का यूज कर देना है। वेरी सिंपल, सब एग्जाम का क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए हाँ क्वेश्चन बनाइए। चलिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है, हीरा डिड नॉट डेयर टू लीव द हाउस लिस्ट समवन मे रिकॉग्नाइज हिम। अब देखिए यहाँ पे एक नेगेटिव वर्ड है लिस्ट, तो लिस्ट के साथ कभी सम वाला केस लगाना है? नहीं, सम वन नहीं होगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बोलिए बोलिए, एनी वन, ठीक है, तो सम वन का केस गलत है, तो क्वेश्चन बन जाएगा हियर डिड नॉट डेयर टू लीव द हाउस लिस्ट एनी वन मे रिकॉग्नाइज हिम। अब यहाँ पे वापस वही वर्ड स्कार्सली, तो स्कार्सली के साथ दो है, एक नेगेटिव वर्ड देखिए, चाहे तो वैन बिफोर का पेयर देखिए, तो नेगेटिव वर्ड के साथ स्कार्सली के साथ नेगेटिव वर्ड नहीं आना चाहिए, जो ऑलरेडी गलत है यहाँ पे, ठीक है, तो नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑलरेडी वैन यहाँ पे यूज हुआ है, तो ऑलरेडी पेयर हमारा सही चल रहा है। सी हैज नॉट हेल्प यू नॉर हिज ब्रदर। अब एक चीज आपको मैंने प्रॉपर्टी बताया था, ये नॉर वाला केस, कि चलो देख लीजिए कि आपको सेंटेंस में कहीं भी और दिख जाए या नॉर दिख जाए या आपको बट अल्सो का केस दिख जाए या आपको आइदर दिख जाए, बट अल्सो हटा दीजिए, अभी शॉर्ट बताते हैं इसको, अ, और दिख जाए, नॉट दिख जाए, आपका आइदर दिख जाए या आपका नाइदर दिख जाए, और नॉर नाइदर आइदर, कहीं भी आपको ये वर्ड कहाँ दिखे, क्वेश्चन के एंडिंग में दिखे या क्वेश्चन के एंडिंग चाहे सेंटेंस के एंडिंग में दिखे, तो इनके बाद आपको कभी भी क्या यूज नहीं करना है, यूज करना है तो इनके जस्ट बाद आपको कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही कोई दो सब्जेक्ट होगा तो उसको यूज कर पाओगे। आई थिंक रिमेंबर, नॉर और आइदर नाइदर कहीं भी दिख जाए आपको लास्ट में वो भी सेंटेंस के, तो उसके जस्ट बाद आपको कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन के तरफ, तो क्वेश्चन में अगर देखें हम लोग, तो क्वेश्चन ये रहा था हमारा, क्वेश्चन ये रहा, यहाँ पे सी हैज नॉट हेल्प यू नॉर इज ब्रदर, यहाँ पे नॉर लास्ट के पोजीशन में आया है, तो लास्ट के पोजीशन में आया है, बट इसके पहले क्या कोई हेल्पिंग वर्ब दिया है यहाँ पे, नहीं दिया है, तो क्वेश्चन में ही ले लेंगे, यहाँ पे एक हैज हेल्पिंग वर्ब है, तो हैज वाले हेल्पिंग वर्ब यहाँ लिख देंगे, तो क्वेश्चन बंद किया जाएगा, ऑलरेडी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा स्पेस मिल गया है, लिख देते हैं इसको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिख देते हैं, तो क्वेश्चन बन जाएगा हमारा, शी हैज नॉट हेल्प यू नॉर नॉर हैज हीज, ये क्वेश्चन बन गया हमारा।
आई थिंक आपको समझ, टोटल 30 क्वेश्चन थे। अगर आप ध्यान रखें तो टोटल आपके कितने थे, 30 क्वेश्चन थे। और 30 क्वेश्चन में आपने सीखा, ठीक है, 30 क्वेश्चन में आपने आज सीखा, क्या सीखा कि कंजक्शन हमने जो भी क्लास किए थे उनको कैसे बनाना है, कैसे उनको हैंडल करना है, ठीक है, वो हमने कंजक्शन में सीखा, ठीक है। तो वही आपको प्रैक्टिस मैंने करवाया यहाँ पे कि को प्रैक्टिस हो जाए, प्रैक्टिस करने के, क्योंकि प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है ना, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक लेक्चर को देखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पूरा प्रैक्टिस खत्म होता है। और जो बच्चे नहीं किए हैं तीनों लेक्चर, वो तीनों लेक्चर आपको पहले कर लेना है, ठीक है, 1 2 3। और ऑलरेडी आप कहीं से पढ़े प्लेटफॉर्म से, कोई दिक्कत नहीं है। आज का जो प्रैक्टिस सेशन था आपके लिए बहुत काम आएगा, क्योंकि इसके अंदर सारे आपको वर्ड कराए गए, ठीक है। तो चलते हैं अब, क्योंकि अब नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे। फाउंडेशन जैसे आज का लेसन पूरा खत्म हो गया, प्रैक्टिस के साथ आपका पूरा अच्छे से कंप्लीट भी हो गया। और पीछे रिवाइज मारते रहिएगा हर एक पूरे अपने शिफ्टिंग रूल, अपना मेथड, हर एक मेथड, ठीक है, ठीक है। तब तक के लिए चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट आपके लेसन में तैयार रखूंगा। वोकैबुलरी भी धीरे धीरे आते रहेगा, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, खुश रहेगा और घर पे बिंदास रहेगा, ठीक है।